नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो न्यूमरोलॉजी पे है। लास्ट टाइम 7 नंबरी पे करा था मैंने, आज मैं करूँगा 4 पे। 4 नंबरी वो होते हैं जो किसी भी महीने की 4th को, 13th को, 22nd और 31st को पैदा होते हैं। तो अब आप बोलेंगे रैंडमली क्यों कर रहा है, ऐसे ऑर्डर में क्यों नहीं कर रहा। इसका रीज़न ही ये है एनर्जीज़। क्योंकि मैंने जब 7 किया था लोग कहते हैं अरे तुम 7 हो, कहीं आज मैं 4 करूँगा तो बोलेंगे तुम 4 हो। ठीक है, तो सारा खेल एनर्जीज़ का है। ठीक है, एंड जो नंबर्स ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हैं उनका करना बहुत ज़रूरी है पहले। ठीक है, तो आज हम करेंगे 4 नंबर का। उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि न्यूमरोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं ऑलरेडी, एंड मुझे इतने अच्छे कमेंट्स आए मेरे भी। अगर आप 7 नंबरी हैं, 7 नंबरी मेरा वीडियो देखना, शायद किसी और वीडियो पे इतने प्यारे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए नहीं आए, तो उससे तो मुझे खुश हो जाना चाहिए, वाव। लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ। क्योंकि लोगों ने जो कमेंट्स दिए हैं ना, तो उसमें जो कुछ अच्छा बोला गया उससे आइडेंटिफाई करके हैं, जो उसमें ख़राब बताया गया उस पे लोगों की ध्यान नहीं गया। इसलिए मैं अब वीडियो गुडी गुडी बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि एम ये नहीं है कि आपको वो बताना जो आप हो फिर क्या ग्रेट हो गया। एम है आपको बताना कि एनर्जीज़ कहाँ ख़राब है और इम्प्रूव कैसे करो। मेरा 7 नंबरी के वीडियो में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक है, मेलंकली है, रोंदूपना है, एंड अकेलापन की तरफ जाना है, डिप्रेशन की तरफ जाना है। दे वर द रेड फ्लैग्स, एंड उस पर काम करना था। एंड वो उसको लोगों ने क्या किया, सारा वो ऐसे है ना कि बस वो फ्लावर्स पिक कर लिए, रोज से थॉर्न्स का पता ही नहीं चला। कि वो मेन चीज़ तो वो थी कि भैया उस पर वर्क करना है। गुडी गुडी तो आके मैं सब बोल दूँ, चाहे एप्लीकेबल हो ना हो। ये चीज़ अगर देखो एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी अच्छा बोलो भाई साहब, भाई साहब गहरा वीडियो होगा ये भी। आपको बोल दो भाई साहब आपको जितनी मेहनत करते हो फल नहीं मिलता उतना। हाँ साहब, बस जितनी आप परिवार में मेहनत कर रहे हो ना, उतने परिवार वाले आपकी इज्जत नहीं करते। हाँ भाई साहब, ये सब पे एप्लीकेबल है भाई। आई नो हाउ इट वर्क्स, आई एम अ गुड एस्ट्रोलॉजर, आई अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग वेरी वेल। तो मुझे पता है कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। खुश बात का गहरी बात और एनर्जी को समझना। तो 7 नंबर वाला वीडियो बहुत अच्छा बना था, लंबा बना था, डिटेल्ड बना था, बहुत अच्छे कमेंट्स आए। बट मैं उदास इसलिए हूँ कि जो एनर्जीज़ मैं बताना चाह रहा था वो नहीं कन्वे हो पाई। तो लेट्स सी आज जो मैं 4 नंबर को बताना चाह रहा हूँ वो कन्वे होती है या नहीं होती है। लेट्स सी दैट नाउ। ठीक है, अब कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा। वाहवाही नहीं लेना चाह रहा मैं आप लोगों की मदद करना चाह रहा हूँ। वाहवाही लेके तो मैं तो बहुत वीडियोस बना सकता हूँ, मुझे तो मिल भी रही है भगवान की दया से, आप लोगों की कृपा से, थैंक यू फॉर दैट। बट मैं आज बजाय बहुत ज़्यादा तारीफ़ों के पुल बांधने के, जहाँ पे डॉट्स हैं वो बताऊँगा। तो आपको इस चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना, आपको देखना है कि आपकी इंप्रूवमेंट करने की बात हो रही है। 4 नंबरी सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जैसे हैं ये वैसे लगते नहीं हैं, एंड ये एक दुख का कारण है इनका। तो इनसे जिनकी शादी हो रखी है, अगर आप खुद हैं, आपके पिता हैं, आपका बॉस है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, बहू है, बीवी है, तो आप ये देखना, ये जो मैं बताऊंगा ये एनर्जी को अंडरस्टैंड करना। इनकी एनर्जीज आती हैं जी फ्रॉम अ एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क, वर्कहॉलिक इन्हें कह सकते हैं। इनका थॉट प्रोसेस थ्रू फॉर वर्क इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट, बाकी लोगों का नहीं है। और इन लोग को ये पता नहीं है, क्योंकि ये खुद में वैसे हैं कि ये सोचते हैं कि सारी दुनिया ऐसी क्यों नहीं है। अगर कोई पिक्चर का, मूवी का कोई कैरेक्टर अगर है जिसको मैं बोलूँगा 4 नंबरी का स्टैंप लगा सकता हूँ, तो वो मेरे लिए है कुटप्पा, बाहुबली का कुटप्पा। अंदर से एक सेल्फ आइडियलिज्म की फॉल्स सेंस ऑफ आइडियलिज्म भी बोल सकता हूँ, जो टू द पॉइंट ऑफ बॉर्डर करता है कि यार ये क्या बकवास है, ऐसे कौन हो सकता है कि तू उसका गला काट दे और मतलब तू महिष्मती का तूने सौगंध खाई। ऐसे हैं जी 4 नंबरी। अगर मेरे को एम्प्लॉय रखना है, सपोज इंटरव्यू लेना है, और मुझे श्योर है कि यार इसका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, और मैं उसको 4 सवाल पूछ लूँगा कंफर्म करने के, 4 नंबरी इज़ द बेस्ट एम्प्लॉय। ही विल वर्क अनसुपरवाइज्ड। उसको थोड़ी सी शाबाशी और थोड़ी सी इज्जत चाहिए। 100 रुपये दे के 500 का काम निकाल सकते हो इनसे। अब आप 4 नंबरी हैं तो आप समझें, बुरा और अच्छा मानना नहीं है इससे। आपको ये देखना है कि क्या हो रहा है आपके साथ।
सारी चीज़ अच्छे से बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, कोई छोटा वीडियो नहीं बनने वाला, लंबा ही बनेगा ये, पर आपको समझना है 4 नंबरी को पावर और पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लो सबसे मैं सोचूं झाड़ू का काम कराना, तो बहुत कोई ग्रेट उसका सोसाइटी में माना नहीं जाता, आपको पता है, वो कहेंगे कि यार ये तो झाड़ू मार रहा है। पर अगर मैं वहाँ पे उसको इंचार्ज बना दूँ कि 10 झाड़ू मारने वाले का तुझे सुपरवाइज़र बना दिया गया है और तू इस गली का इंचार्ज है और तू बॉस है और 4 नंबरी है, वो ऐसी सफाई वहाँ करवाएगा। मैं एग्जाम्पल्स के तहत बताऊँगा, क्योंकि 4 नंबरी आप मिनिस्टर, टॉप मिनिस्टर से लेके नीचे तक सब हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना। न्यूमरोलॉजी में तो हर तबके में हर लोग हैं, पर वो आपको समझना है। मतलब वही अगर कोई और नंबर, अच्छा बाकी आपको इसलिए भी सुनना है, मैं बाकी नंबर्स का भी बताऊंगा इसमें। 4 नंबरी होने के चांसेस 40% है आपके परिवार में, 5, 7, 10 लोगों का जो परिवार होता है। पर बाकी नंबर्स का भी एग्जाम्पल लेके मैं सिखाऊंगा कि अगर कोई दूसरा नंबर होगा तो क्या होगा। वो 7 नंबरी होगा, वो तो कहेगा कि झाड़ू मारना ही क्यों है, ये अभी तो लगा हुआ है, साफ तो था, और दोबारा क्यों करना है, और वो चौधरी बनेगा नहीं किसी का। पर 4 नंबरी कहेगा सब लाइन में आ जाओ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, वी हैव टू डू इट, गो। तो वो मेरे को 4 नंबरी के अंदर एनर्जी वो है कि उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर से काम के प्रति इतनी, वो मैंने बताया ना कुटप्पा, वो पर वो लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर आपका 4 नंबरी आप खुद हैं या आपके परिवार में, तो आपको बताना है कि तू एक्सप्लॉइट मत हो, और अगर आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो तो कर लो, इट डिपेंड्स ऑन आप कौन है। मैं तो कंसल्टेंट हूँ, तो जो ज्ञान लेगा उसको मिसयूज यूज़ कैसे करना है, मॉरल साइंस नहीं बनते हम इसमें, हमें यहाँ मॉरल साइंस टीचर नहीं बनना है। आप अगर 4 नंबरी हैं तो आपका मिसयूज किया जा रहा है और आपको रियलाइज नहीं होता, विच इज़ ओके। और आगे आगे ये आप इससे मुसीबत में कैसे डलते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। मैं अलग तरह से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत अच्छा वीडियो है, मुझे अंदर से एज ए क्रिएटर पता है, जो मैं बात बता रहा हूँ किसी ने बताई नहीं है। 4 नंबरी का विजन नहीं है, मेहनत बहुत है। देखना हमारे पुराने कुछ थे इस तरह, एंड ये पोजीशन में कभी पहुंच जाएंगे ना, इन्हें वहां से निकाल दिया जाएगा, टॉप पोजीशन पे नहीं रह सकते, ये नंबर 2 ही हो सकते हैं, ये कुटप्पा ही हैं, ये उससे ऊपर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जाएंगे वो भी बताऊंगा। जैसे लेट साइरस मिस्त्री जी, 4 नंबरी, अभी एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेट हुआ उनका, टाटा में वहां पहुंचे, वहां से निकले कि वेरी नाइस पर्सन, वेरी मेहनती, वेरी लॉयल, वे एक्सट्रीमली सब, बट येट ही कैन नॉट सस्टेन। वो ये एक श्राप है, वो क्यों है वो मैं बताऊंगा, ताकि आप अपनी लाइफ को जितना इस जानकारी से इंप्रूव कर सकते हो आप कर लो। क्योंकि बेसिक रीजन क्या है, इनको बड़ा विजन नहीं है, इनको बताने के लिए चाहिए कोई, एंड जब बता दिया जाए तो दे विल डू इट। तभी मैंने वो कैरेक्टर कुटप्पा वाला लिया। जैसे वो लेडी बोलती है, रम्या जी का कैरेक्टर है कुटप्पा, कुटप्पा ऊपर से ऐसे आ जाता है, ऐसे शॉक। अब उसने दिमाग नहीं लगाना आगे क्या है, ये बोल रही है, ये ठीक है नहीं है, मॉरली एक बार जैसे कहते हैं ना, जैसे प्यार में कहते हैं ना, दिल दे दिया तो जान भी देंगे, ऐसा करके। तो मतलब इनका अपने एम्प्लॉयर के लिए वो है, ये बीवी के लिए नहीं है, इनका पति के लिए नहीं है। अगर पत्नी भी है तो भी है, ये लड़का लड़की दोनों पे एप्लीकेबल है, कोई अलग से मैं नहीं बताने वाला। आपकी बीवी 4 नंबरी है, वर्कहॉलिक है, ड्यूटी सारी करते हैं, बट ये ऐसा इमोशंस नहीं निकलते, नीरसता है। तो अगर रिश्तेदारी से मिलने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मतलब अगर पत्नी पति की रिश्तेदारी से मिलने जा रही है तो ऐसे मुस्कुराएगी नहीं, पर खाना बनाएगी टाइम पे, बच्चों को देखेगी, ड्यूटी से नहीं हिलेगी। अपनी जो भी अगर नौकरी कर रही होगी, नौकरी से शादी हो रखी होगी, उस वजह से जो इनका स्पाउस है, लड़का या लड़की, आदमी या औरत, उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती इनके साथ। पर इनको छोड़ा भी नहीं जाता क्योंकि ये बहुत ही ड्यूटी बाउंड हैं। ऐसे मतलब ड्यूटी, इनको पता है कि ये भूखा भी नहीं मरने देगा, काम भी पूरा करेगा, पर वो ऐसा नहीं है कि मन से नहीं दिखता, इनका मन नहीं जुड़ता, क्योंकि इनका मन है वर्क प्लेस में, मन है कॉन्स्टेंटली काम के बारे में सोचने के लिए। किन किन का ऐसा हो रहा है आप प्लीज़ लिख सकते हैं, किन को इससे अंदर फीलिंग आ रही है, इस तरह की आ रही है। जिनकी नहीं भी अगर 2-4% की हो रही तो उसका मैं आगे जो एडवांस स्टेज के मेरे वीडियो बनेंगे मैं बता दूंगा कि उनका
लाइफ पाथ नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैं मूलांक पे चल रहा हूँ केवल इस चीज़ पे कि आप 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 तारीख बॉर्न है। इससे क्या है, ये कंजूस भी बहुत ज़्यादा हैं। कंजूस बहुत ज़्यादा क्यों हैं ये लोग? क्योंकि इनको पैसा समझ नहीं आता, क्योंकि इनका पूरा टाइम तो काम में है। इनको फल, ये वो टिपिकल है, इनको फल की इच्छा नहीं है, इनको काम करना है बस। तो जब इनको पैसा समझ ही नहीं आता तो द ओनली वे दे कैन रिएक्ट इन द आउटर वर्ल्ड इज पैसा खर्च ना करें। अब ये इनकी बहुत मिसगिविंग है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो इनके साथ हैं वो इनको समझें। तब मैंने स्टार्ट में बताया था कि ये सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है और हमें इनकी मदद करनी है, या अपनी अगर खुद हो तो खुद करनी है। आप कंजूस क्यों हैं? क्योंकि आपने पैसे का कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप तो कहते पैसा तो मतलब क्या है, मतलब काम इंपॉर्टेंट है, बहुत तनख्वाह मिलती है। इन लोगों को कभी भी एचआर में डाल दो, या कभी भी जैसे यूनियन लीडर आते हैं, कुछ आते हैं, कुछ छोड़ देते हैं ना कि वो समझाने के लिए नीचे वालों को, ये ऐसा समझा देंगे और इनका समझाया समझ भी आएगा लोगों को, क्योंकि जेन्युइनली उस चीज़ को फील करते हैं। बाकी लोग जैसे कोई 7 नंबर ही होगा, कोई और नंबर का जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं 7 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कवर किया है, वो मुंह से बोल ही नहीं पाएगा। वो क्या बकवास करता है, पैसा इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, मजे इंपॉर्टेंट है, क्या बकवास कर रहा है तू, काम है काम काम। तो मैंने वो बताया था, तभी मैंने 7 लिया, अब मैं 4, क्योंकि ऑपोजिट एनर्जीज के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ऑपोजिट एनर्जी के साथ कर रहा हूँ। क्या वो अच्छा है, क्या ये अच्छा है? बिल्कुल नहीं। सारे नंबर्स अच्छे हैं और सारे नंबर्स में बुराइयां हैं, और वो इंसान में बुराइयां हैं उस नंबर की ज़्यादा है या अच्छाइयाँ विल डिफाइन उसकी पर्सनालिटी क्या है। यू कांट पिकअप पीपल एंड से ओ तू ये नंबर ये तो अच्छा है, तू ये तो बेकार है, राइट ऑफ कर देगा। नो, 4 नंबर तो सोसाइटी में ऐसे काम करने के लिए चाहिए, मॉर्चुरी में काम करने वाला, सीवरेज साफ करने वाला, मतलब ये काम तो कोई करना ही नहीं चाहता। बहुत काम हमारे ऐसे हैं ना जो आप किसी से पूछोगे करना नहीं चाहता, वो 4 नंबरी को कोई परहेज नहीं है उसमें, क्योंकि वो कहेगा काम है भाई, मॉर्चुरी में भी काम है, शमशान घाट में भी काम है, और इस तरह के गंद उठाने में भी काम है। एंड उसको अगर वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है थोड़ी, तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ भी है 4 नंबरियों की, क्योंकि वो एक एयरटेल की ऐड आई थी ना, हर फ्रेंड ज़रूरी होता है। तो इस संसार में हर तरह के नंबर्स और एनर्जीज़ और इंसान ज़रूरी हैं इस को आगे ले जाने के लिए। सारे 7 हो जाएं, सारे 4 हो जाएं, सारे एक जैसे हो जाएं तो नहीं चलेगा, बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि अच्छे बुरे में हम नहीं जाएंगे। अब आगे चलते हैं कि इनका जो स्पाउस होता है, चाहे बीवी हो चाहे पति हो, उसको सिंस इतने ज़्यादा फीलिंग नहीं आती, तो शादी के अंदर लेफ्ट राइट होने का उनका स्पाउस का चांस रहता है। अब इसमें सारे 4 नंबर को घबराने की ज़रूरत नहीं कि मैंने ऐसी बात कह दी। अगर नॉर्मल स्पाउस का 1% चांस है तो इनके स्पाउस का 2% हो जाता है, चांस 2% है, बहुत लो है, ठीक है। लेकिन भैया बाकियों से ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज आप मैरिड टू वर्क हैं। एंड एक रीज़न मैरिज में खटपट होने का हमेशा ही होता है कि स्पाउस कहता है मुझे अटेंशन नहीं मिलती, क्योंकि इनके लिए हमेशा काम आता। तो आपको अगर शादी करनी है तो अगर 4 नंबरी हो तो आपको, अगर आदमी हो तो वर्किंग वाइफ से करोगे तो बेटर है, बिकॉज शी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। हाउस वाइफ से आपको नहीं करनी, क्योंकि मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन भी देता चला जाऊंगा, सिर्फ प्रॉब्लम बताकर ये बताकर ऐसे गोलमोल नहीं छोड़ना है। तो भैया क्योंकि आप यू विल बी मैरिड विद योर वर्क, फॉर यू वर्क विल बी वर्शिप, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आपका स्पाउस भी वर्क करे, समझे, या फिर आप 8 नंबरी से शादी कर लो। 4 नंबरी को केवल 8 नंबरी ही समझ सकता है, क्योंकि वो उसकी वो सबसेट है एनर्जीज। जब मैं 8 नंबर को बताऊंगा, कभी आगे करूंगा तो मैं उसका बताऊंगा कि भाई 4 और 8 की जोड़ी अच्छी चलती है हर जगह, पर 8 के उसमें रहेगा 4, ठीक है। 4 बॉस रहेगा, 8 बॉस रहेगा, 4 उसका नंबर 2 रहेगा, और बहुत बढ़िया इनकी जोड़ी चलेगी। शादी ब्याह में भी आप चल सकते हो, बिजनेस में भी आप कर सकते हो, क्योंकि 8 अलग हो जाता है। 8 का विजन भी है, 4 का विजन नहीं है भाई। 4 इज कुटप्पा ओनली, तो विजन नहीं है, किससे मिलना है, क्या करना है, आगे क्या है, आगे का नहीं पता, इसको अभी का पता है। एंड आपको ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, घर में, हर जगह ऐसे इंसान चाहिए कि व्हेन एनी क्राइसिस इज एट हैंड, तो वो उसमें शिद्दत से काम करने वाले, क्योंकि इनको एक बार आपने काम दे दिया तो यू आर रेस्ट एश्योर्ड होगा ही होगा। अगर किसी कारण से नहीं होगा तो ये रात को भी फीडबैक देंगे, बॉस अभी तक लगा हुआ हूँ, यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ मदद कर, या मेरे को ऐसे मदद कर। सो वो उस हिसाब से बहुत ही ग्रेट हैं। पैसे के हिसाब से कंजूस हैं, जिसके कारण क्या होता है इनका,
एट सम स्टेज इन लाइफ इफ़ दे आर इन सरकारी नौकरी या पोजीशन ऑफ पावर दे आर प्रोन टू करप्शन। वो क्यों होता है? एंड आप लोगों को अगर जो हैं ये सुनना है ये साइकोलॉजी का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सब कुछ दे दिया, मिला क्या? और वो आपको सोसाइटी कभी ना कभी तो महसूस कराई देगी, आपके घर वाले। ऐसा तो नहीं ना कि आप 20s 30s में लगे हो गधे की तरह पिसने, फिर फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है, बीवी कहती है क्या हुआ हमारा, क्योंकि आपको पैसे की अकल नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट की अकल नहीं है उतनी, क्योंकि आपका फोकस नहीं है वहाँ पे। बट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपका एंटाइटलमेंट स्टार्ट हो जाता है कि फिर इस तरह हो जाता है, सरकारी गाड़ी है, मिसयूज़ करना, क्योंकि आप कहते हो कि यार मैं तो 8 घंटे नहीं 14 घंटे नौकरी करता हूँ। वो सच है, आप अपने प्राइवेट नौकरी में भी हो तो इट इज़ लाइक यूजिंग ऑफिस का कुछ सामान या एनीथिंग लाइक दैट। एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, सबको पेंट नहीं कर रहा मैं, पर मैं ये एनर्जीज और ये चुल की बात कर रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये आपको समझे कि वो चीज़ क्या मैं बता रहा हूँ, हायर लेवल की चीज़ बता रहा हूँ। आपको मिठाई में रसगुल्ला सबसे ज़्यादा पसंद है, यू लाइक रसगुल्ला, सबको मैं बता रहा हूँ कि मैं भावना क्या बता रहा हूँ। मैंने आपके आगे 6 मिठाइयाँ रख दी, जलेबी रख दी, इमरती रख दी, काजू कतली रख दी, अंजीर की बर्फ़ी रख दी और रसगुल्ला भी रख दिया। तो जब रसगुल्ला आएगा और बाकी मिठाइयाँ हैं, तो रसगुल्ले को देख के जो अंदर से एक फीलिंग आती है, उस फीलिंग को क्या बोलते हैं आप, क्या वर्ड डालेंगे? वो फीलिंग के लिए प्रोन हो जाता है आदमी 4 नंबरी एक स्टेज के बाद, स्पेशली जब वो हायर पोजीशन पे पहुंच जाए, टू करप्शन। उसका रीज़न ही ये है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दे दिया होता है। ये क्लासिकल वो लोग होते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा एंड बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये वो लोग होंगे कि जब करप्शन में पकड़े जाएंगे ना, तो इनका जो बॉस होगा ना, या जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो इनको पनिशमेंट नहीं देगी, वो इनको कहेगी भाई तेरे से नहीं एक्सपेक्टेड था एंड तू जा। पनिशमेंट इसलिए नहीं देगी क्योंकि इसने सुहाग किया होगा। वो एक अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है ना, अगर आपने देखा हो, वो एक मूवी में जो 3 अंधे बनते हो, बैंक को लूटता है, दैट राइटियस। मैं एग्जाम्पल्स के साथ एनर्जी कन्वे करना चाह रहा हूं। आपके साथ ऐसा ना हो तो आप प्लीज इस पाथ पे मत चलें आगे, ये जो आप गधे की तरह लगे पड़े हैं। क्योंकि कोई भी बॉस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको एक लिमिट से ज़्यादा नहीं दे सकती, सब नहीं दे सकती, तो फिर आप इस साइड चले जाते हैं। मैंने एग्जाम्पल बताया वो पिक्चर का, एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी जिसमें अक्षय कुमार भी है, परेश रावल भी हैं, और तीसरा कौन सा एक्टर है मुझे याद नहीं आ रहा। और वो बैंक में काम करते हैं अमिताभ बच्चन, एंड फिर उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनको उनकी जो एनर्जीज हैं आइडियलिज्म की, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी सहन नहीं कर पाती। कई बार तो मालिक जो है, जिसकी कंपनी में है, उससे ज़्यादा सेंस ऑफ ओनरशिप से 4 नंबरी काम करता है एम्प्लॉय होके। मालिक को इतना नहीं पड़ा जितना 4 नंबरी को पड़ा है। तो आई होप ये एनर्जीज को समझ रहे हैं और वो नहीं कर रहे। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि अरे मैं भ्रष्ट बोल दिया, प्रोन हो जाता है आदमी, क्योंकि भ्रष्टाचार तो वही इंसान कर सकता है ना जो किसी पोजीशन पे है। तो 4 नंबरी का चांस ऑफ पोजीशन पे पहुंचना हाई है, बिकॉज मेहनत करता है ना, तो मिलेगा चांस तो मिलेगा। मैंने बाकी नंबरों को बोले पहुंचते ही नहीं। जैसे 7 नंबरी का बताया था, नौकरी में कुछ ज़्यादा हो ही नहीं पाता क्योंकि उनका फोकस कहीं और रहता है। सारा खेल एनर्जीज और फोकस का है, वही हमारी स्ट्रेंथ है, वही वीकनेस है। वो मैं 7 नंबरी में भी बताया था आपको, यहाँ भी बता रहा हूँ। 4 नंबरी की जो हम लाइफ में याद रखना एक चीज़, जो ही हमारी स्ट्रेंथ है वो ही हमारी वीकनेस है। एंड ये हमारे पुरानी स्टोरियों के तहत भी बताया गया है कि वही नॉलेज और वो ही रावण का अहंकार बन गया, जो उसका स्ट्रेंथ थी वही उसकी वीकनेस बनी, उसी से आदमी मरता है। तो हम अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उसको वीकनेस ना बनने दें, इज़ द लार्जर मैसेज। आई होप मैं यहाँ समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। ये बहुत ही सटल चीज़ है। आपको लाइफ में थोड़ा रोमांटिक होना है, थोड़ा बीवी को टाइम देना है, बीवी है तो पति को टाइम देना है, एक प्राइवेट टाइम देना है। यहाँ पर रिलेशनशिप में 4 नंबरी ड्यूटी की तरह ही रह जाता है। अगर बीवी है तो वो ऐसे बहुत सेक्सी कपड़े पहनना, इस तरह करके पति को रिझाना, अपने रूप रंग का बहुत ख्याल रखना, ऐसा करेगी नहीं। वो कहेगी अच्छा तुम्हें बड़े सूझ रहे हैं। पति बेचारा बोलेगा भी, मैं खुल के बता रहा हूँ बिना शर्मा शर्मी के, ताकि आप लोग गहरा मैसेज ले जाएं। वो कहेंगे बच्चों का उठ के काम करना है, टिफ़िन करना है, नौकरी करनी है, ऑफिस जाना है, मुझे काम करना है,
तेरे माँ बाप का भी करना है, ये करना है, वो करना है। ये वो होंगे जो भी इनकी सेंस ऑफ राइट या ड्यूटी बनेगी या पति बता देगा वो करेगी, रो कर करेगी या हंस के करेगी, बट करेगी। बाकी बहुत बीवियां जो कह देंगे मेरे को नहीं करना, तेरी माँ आ रही है, तू खाना बना, तू कर, ये बनाएगी, रो के बनाए चाहे, पर बनाएगी। तो राइट, मैंने क्या पता, ड्यूटी है, एंड वो सेंस ऑफ ड्यूटी है, इसलिए पति से छूटती भी नहीं, क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी तो करेगी। पर क्या होता है ना, कई बार हर आदमी जो ड्यूटी कर रहा है ना, आदमी को इमोशंस चाहिए कि यार कहीं तो बोल कि कुछ अच्छा है। वो सारे इमोशंस इनने दबा रखे हैं। वो इनको इमोशंस थोड़े दिखाने चाहिए, बताना चाहिए, अपने परिवार में बताना चाहिए, अपनी जो ड्यूटी है उसको रियलाइज़ करना चाहिए कि वो पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ लाइफ है, लाइफ नहीं है। तो जो नौकरी या वर्क है उसको आप 30-40% का दर्जा दे दो, आइडियली 20 का देना चाहिए, बट ये लोग तो 80 देते हैं। मैं कह रहा हूँ 80 से 20 पे तो नहीं आ सकते आप, पर 80 से कृपा करके 40-50 पे तो आ जाओ आप। साढ़े 4 नंबरियों को ये। और पैसे के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दो। आपको घर भी बनाना है, स्टॉक्स में भी डालना है, म्यूचुअल फंड भी खेलने हैं, बच्चों का भी सेट करना है, प्लीज़ उसके बारे, क्योंकि इनकी 4 नंबरियों की इन्वेस्टमेंट जितनी मरी हुई मैंने देखी है, किसी की नहीं देखी। अगर रियल एस्टेट में मेरी रिसर्च है, आप बता देना अगर ये ट्रू है या नहीं आप लोगों के लिए। अगर 10 लोग फंसे हुए मिल रहे हैं तो आइडियली 9 नंबर हैं, तो सब 1 या 2 होने चाहिए, 4 नंबर ही 5 मिलेंगे जो 4 नंबर से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, या तो खुद होंगे या उनका कोई पति होगा या उनका सलाहकार हैज़ टू बी 4 नंबरी जो फंसा होगा। तो 4 नंबरी से पैसे की सलाह बहुत ज़्यादा मत लेना। इनसे आप सलाह लेना काम कैसे करा जाता है, काम करने में निपुण है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी चीज़ हो। 4 नंबरी डॉक्टर होगा ना भाई साहब, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हो सकता। ये वो डॉक्टर है जो चाय भी नहीं पिएगा, मतलब चाय पी रहा है और कोई पेशेंट आ गया तो ऐसे फेंक देगा चाय, लेट्स गो। बाकी तो आपको पता है ना, सरकारी डॉक्टर और जैसे होते हैं भी, वो भी इंसान है, ठीक है, वो हो रहा भी, रुक जा थोड़ा, मैं सुबह से एक बिस्किट चाय नहीं पी मैंने। तो इस 4 नंबरी की सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज़्यादा है। तो क्या ये अच्छा है बुरा है? वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। क्या ये अच्छे हैं बुरे हैं? जिसकी मदद कर रहे हैं उसके लिए अच्छे हैं, और जिसकी फैमिली में है उनको लगता है यार हमारी भी थोड़ी रजिस्ट्री हो इनकी, तो आएंगे, ड्यूटी करेंगे, चले जाएंगे। वो ठहराव नहीं है फैमिली के साथ, तो फैमिली इनको बहुत इंजॉय नहीं कर पाती। एम्प्लॉय, अच्छा, सिंस दे आर द डार्लिंग्स ऑफ देयर बॉसेस, दैट्स व्हाई दे फील सो चेरिश्ड एट वर्क प्लेस। वो साइकिल में चले जाते हैं, क्योंकि इनको घर में उतनी फिर वैल्यू नहीं मिलती, नौकरी पे मिलती है। तो वो एक रिएक्शन है इनका। तो आज ये 4 नंबरी वालों के लिए आईना था कि भैया जो आपको नौकरी का वो है और घर पे नहीं मिलती और आपको नौकरी अच्छी लगती है, उसका कारण ये भी है कि जितनी चाकरी आप बॉस की कर रहे हैं उतनी बीवी की कर लें तो आपको शायद और मज़ा आने लग जाए। 4 और 4 शादी में फिट रहते हैं, 4 और 8 शादी में फिट रहते हैं, बिल्कुल। बाकी भी कुछ हैं, वो मैं जब कंपैटिबिलिटी बताऊंगा तो बताऊंगा, बट 4 और 1 भी चल जाएंगे, पर 4 और 2 में खटपट। आई होप अभी तक आप समझ गए कि नंबर्स क्या होते हैं। जो जिस तारीख को जैसे पैदा हुआ है, 2 नंबर होगा जो 2 तारीख को, 20 तारीख को, 11 तारीख को पैदा होने वालों को, या 29 तारीख को, वो 2 नंबरी कहलाएगा। तो 2, 11, 20, 29 इस 2 नंबरी। तो वो इमोशनल बंदा हो गया बहुत ज़्यादा, या बंदी होगी। 4 तो ठीक है, समझे आप लोग। तो कैसा लगा? इतनी ही डिटेल में वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ही डिटेल में बनाए जाएंगे, क्योंकि बात मैंने बताई थोड़ी है, पर उसको अलग अलग एग्जाम्पल से एम्फेसाइज किया है कि भाई बेसिक चीज़ आपकी ये है, काम इज़ व्हाट डिफाइंस यू। जैसे 7 नंबरी को फैमिली इज़ व्हाट डिफाइंस 7, ठीक है, तो वो काम फैमिली से चलता है। हर आदमी का, जैसे आप ये समझ लो, हर एक नंबर एक गाड़ी है और उसका एक फ्यूल है, वो फ्यूल अलग है और वो है, उसको नहीं बदल सकते हम। उसको हम ये देख सकते हैं कि भाई तुम इसमें, जैसे 7 नंबरी का फ्यूल फैमिली है, 4 नंबरी का वर्क है, ऐसे ही सबका अलग अलग है जो हमें ड्राइव करता है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, बट हम उसमें से मैक्सिमम माइलेज लेने की कोशिश कर सकते हैं ताकि गाड़ी ख़राब ना हो, ताकि हमको ये पता चले कि यार ये हम ओवरडू कर रहे हैं, एंड बाकी चीज़ें एस्पेक्ट्स भी करते हैं। अपने 4 नंबरियों को भेजो, बताओ, पतियों को, पत्नियों को, फ्रेंड्स को भेजो ये कैसा लगा, क्योंकि 7 के बाद काफ़ी दिन बाद मैंने बनाया, डरते डरते बनाया है
कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सेंसिबिलिटीज़ हर्ट कर जाऊं लोगों की, क्योंकि एम तो मदद करने का ही है, ठीक है। पर वो मज़ा नहीं आया करके, क्योंकि मेरे को मज़े देने भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को आपकी लाइफ में उसमें गड़बड़ पार्ट क्या है उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। जो अच्छा है वो तो अच्छा है। यू आर ए डार्लिंग ऑफ ए वर्कर, 4 नंबरीज। मतलब मैं तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं अपनी, तो मैं तो रखूंगा ही केवल 4 नंबरी, बाकी मैं नंबर रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को तो सारे ही कुटप्पा चाहिए ना, ठीक है। मैं एक आधा क्यों रखूँ, मैं तो रखूंगा ही कुटप्पा, क्योंकि मेरे को फिर दफ्तर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा मैनेजर 4 नंबरी है और मेरे काम करने वाला नीचे 4 नंबरी, वो सबको ये बॉसेस ऐसे खूंखार बॉसेस होते हैं ना 4 नंबरी, नोबडी वांट्स ए 4 नंबरी बॉस। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके पेट में दर्द है, घर में क्या हो रहा है, काम काम करना है, काम करना है। तो बॉसेस भी ऐसे बन के निकलते हैं। तो मैं अब ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा, तो लोग कहेंगे अरे नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि इनका वर्ल्ड व्यू ऐसा है। दे डिराइव देयर आइडेंटिटी फ्रॉम देयर वर्क, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज़। यू कांट से इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ हाउ इट इज़। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एंड मे बी पोलाइटली से यार थोड़ी मुझे भी दे दे, मैं तेरी पत्नी होगी या मैं तेरा पति हो गया, हमें भी फीलिंग दे दे। एंड मेरी रिक्वेस्ट है 4 नंबरियों से, थोड़ा वीनस बढ़ाओ, अपना शुक्र बढ़ाओ, थोड़ा मसाज महसूस कराओ, चेहरे पे थोड़ी सी रौनक लगाओ, तेज आना चाहिए, ठीक है। काम कर करके ना वो ऐसे ऐसे हो जाते हैं 4 नंबरी। एक होती है ना खूबसूरती, नॉट द वे नॉर्मली, बट एक खूबसूरती वैसे भी होती है कि अंदर से आदमी खुश सा रहता है। वो भी एक अट्रैक्शन होती है कि इंसान खुश रहता है और अट्रैक्ट करता है। वो 4 नंबरियों का वो बुझ सा जाता है, वो वाला एलिमेंट ही बुझा हुआ है। थोड़ा सा जगाओ, उस एलिमेंट को भी जगाओ, ठीक है। सो यू विल अट्रैक्ट इन अ डिफरेंट मैनर ऑल्सो। आई होप मैंने कंफ्यूज नहीं किया। किसी के फिर भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में डालना प्लीज़, लोगों के साथ शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना प्लीज़, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।